गुड इवनिंग, जोहार, नमस्कार, सब राजी खुशी। चलिए अब आज शुरू करते हैं आज का बेबाक शो। अब देखिए, बेबाक शो शुरू करने से पहले एक तो बहुत वायरल हो रहा है ना खबर, ये बीमार हैं, जयराम महतो बीमार हैं। जयराम महतो असरफी हॉस्पिटल में भर्ती थे, वो तस्वीर आई थी, तस्वीर वायरल हो रही थी कि जयराम महतो बीमार हैं। और उनके लोगों के बीच में चिंता की बात तो स्वाभाविक है भाई, नेताजी बीमार हैं। अब ये तस्वीर वायरल हो रही है, हमारे साथी वो तस्वीर दिखा भी रहे हैं आपको स्क्रीन पे। अब नेताजी बीमार हो गए अचानक, तो बहुत तरह की बातें हो रही। तो चलिए आपको सबसे पहले बता दें कि जयराम महतो असरफी अस्पताल से रिलीज हो चुके हैं। हाँ, उनके एब्डोमिनल में कुछ प्रॉब्लम था, पेट में कुछ प्रॉब्लम था, अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन वहां से रिलीज हो गए हैं। और फिलहाल जयराम महतो झारखंड में नहीं है, झारखंड से बाहर हैं, लौट के आएंगे 2 दिन बाद। अब झारखंड से बाहर है, कुछ निजी दौरे भी होते हैं, हो सकता है चिकित्सकीय दौरा भी हो, मुझे पता है। लेकिन बस आप इतना ही जानिए कि वो कुशल मंगल हैं। अब आ जाते हैं आज के शो पर। आज थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। थंबनेल है, हेमंत फिर से झेलेंगे 12वें बेताल का बखेड़ा, या रघुवर की तर्ज पर हाँकेंगे सियासी घोड़ा। विधायक सोमेश को मंत्री पद मिलेगा या नहीं? जी हाँ, घाटशिला से जीत कर आए हेमंत के 56वें विधायक। जी हाँ, 56। हाँ, हेमंत 56 की सरकार चल रही है ना। अब हेमंत के 56वें विधायक रामदास सोरेन जी, जिनके देहांत के बाद घाटशिला में उपचुनाव हुआ था, उनके पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन एक बड़ी मार्जिन से जीत कर आए घाटशिला से। और ये स्वराज पोस्ट ने ही दावे के साथ कहा था मार्जिन बहुत बढ़ेगा। और चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन इस दफा भी सप्लीमेंट्री परीक्षा घाटशिला से पार नहीं कर पाएंगे। खैर चलिए, सियासत की बात तो उधर हो गई। अब माननीय विधायक सोमेश चंद्र सोरेन हो चुके हैं। आज उन्हें विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा में विधायक की शपथ दिला दी, उन्होंने शपथ ले ली। मतलब 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा के एक नए माननीय सदस्य सोमेश चंद्र सोरेन। मतलब महागठबंधन फिर से हो गया 56। हेमंत सोरेन के 56 की सरकार चल रही है। सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम भी चल रहा है। सरकार आज विभिन्न जिलों में कार्यक्रम थे, विकास योजनाएं चल रही हैं, बाकी साथ साथ एजेंडा जर्नलिज्म भी चल रहा है। सरकार आपके द्वार चल रहा है तो लोग ये भी चला रहे हैं, जब सरकार चलेगी कहाँ से पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे भैया, सरकार टकाटक चल रही है और हेमंत सोरेन की सरकार को अभी कहीं उलटफेर की दरकार नहीं है। लेकिन आपने, बहुत लोगों ने हमसे सवाल किए कि हमने कहा था आपसे कि मंत्रिमंडल में फेरबदल तो है तय। हाँ, हमने ये भी कहा था कि सोमेश चंद्र सोरेन को मंत्री, मतलब उस समय नहीं बनाया गया। पहले एक परंपरा थी ना, झामुमो की, एक ट्रेंड सा था कि जो भी उपचुनाव होते थे, जो दिवंगत होते थे, जैसे हाजी हुसैन अंसारी के दिवंगत होने के बाद उनके पुत्र हफीजुल हसन को बनाया गया था मंत्री, फिर विधायक के लिए मैदान में उतारा था। उसी तरह जगन्नाथ महतो की मृत्यु के बाद बेबी देवी को पहले मंत्री बना दिया गया था, उसके बाद मैदान में उतारा गया था। तो उसी तर्ज पर ऐसी बातें थी। यहाँ भी कहा जाएगा आपको मंत्री चुनना है कि विधायक, लेकिन हेमंत सोरेन ने सारी रणनीति बदल दी और सोमेश चंद्र सोरेन को मैदान में उतारा बतौर प्रत्याशी, विधायक प्रत्याशी। और जनता के बीच खुलकर कहा कि हम सोमेश चंद्र सोरेन को तरासेंगे और तराश कर कोल्हान का एक बड़ा सियासी चेहरा बनाएंगे। जी हाँ, कोल्हान में झामुमो को संताल चेहरे की, एक बड़े संताल चेहरे की दरकार तो है रामदास सोरेन के जाने के बाद। क्योंकि चंपई सोरेन जब से सरकार की खड़ाऊ लेकर भागे थे, मतलब सरकार झामुमो छोड़कर भागे थे, उसके बाद से तो अब कोल्हान में था ना कि भाई झामुमो का चेहरा कौन, तो रामदास दा थे। अब रामदास सोरेन नहीं है तो उनके पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन को तराशने की बात हेमंत सोरेन ने कर ही दी है। लेकिन अब ये चर्चा बड़ी घनघोर, कोल्हान से लेकर रांची तक, कि सोमेश चंद्र सोरेन को मंत्री बनाएंगे कि नहीं हेमंत सोरेन। हाँ, विधायक तो बन गए, अब मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा कि नहीं। अब आप लोगों की भी, मुझसे भी ये जानने की इच्छा होगी कि आप तो बहुत बोल रहे थे कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। अब वो जो राजद वाले मंत्री जी थे जो दुबई गए हैं, अभी दुबई गए हुए हैं ना, कौन, संजय प्रसाद यादव दुबई गए हुए हैं, दुबई की यात्रा पर गए हैं, प्रदेश बतौर मंत्री प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए दुबई गए हुए हैं। अब दुबई में हैं, अब दुबई गए हैं तो भैया थोड़ा सरकारी काम काज निपटाने दीजिए। इतना दिन तक तो
बेटा रजनीश को जिताने में लगे हुए थे कहलगांव में, कभी दीपिका जी पर गुस्साने में लगे हुए थे, कभी अब उनके ऊपर इतना वार हो रहा था कि वो सरकार में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अब दो जगह का इपिक नंबर लोग जारी कर रहा था कि भाई साहब गोड्डा के भी मतदाता हैं और कहलगांव के भी मतदाता हैं, उन्होंने वहां भी किया, हालांकि उन्होंने सफाई दी थी कि नहीं, कि मेरी पुरानी तस्वीर लोगों ने जारी की है, मैं गोड्डा का ही मतदाता हूं। ये सारी बातें जो सियासत में चल रही थी। लेकिन इसी के बीच अब ये क्या, मंत्री सुदीप सोनू ने जो कहा था कि राजद ने जो सियासी धूर्तता की है उसका हम हिसाब किताब करेंगे, तो क्या वो हिसाब किताब होगा? कब होगा ये जानने की इच्छा होगी ना, मैं बताऊंगा, बने रहिए, एकदम बताऊंगा कब होगा हिसाब किताब। मंत्री जी के दुबई से आने के बाद होगा, या फिर दूसरी आपकी जानने की इच्छा है कि सोमेश चंद्र सोरेन मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, मंत्रिमंडल में फेरबदल होएगा कि नहीं होएगा, सब बताता हूं। सबसे पहले देखिए, ये जो झारखंड की विधानसभा है, झारखंड की विधानसभा में पहले तो एक ठो वो थे ना भाई, क्या बोलते हैं, एंग्लो इंडियन वाला भी, तो एंग्लो इंडियन वाला कोटा तो अब खत्म हो गया। एंग्लो इंडियन में पहले, अब विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य भी होते थे, तो 82 का आंकड़ा होता था ना। हालांकि अब एंग्लो इंडियन वाला सीट तो अब खत्म हो गया, अब 81 का आंकड़ा है। अब मंत्रिमंडल में होता क्या है, देखिए, जब पहली मंत्रिमंडल बनी थी झारखंड में, बाबूलाल मरांडी की सरकार बनी थी, उस समय 17 गो मंत्री, 2 गो राज्य मंत्री, 8 स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, कुल 27 गो मंत्री बने थे। हाँ, अब 82 गो में 27 गो बना देता था लोग, काहे कि उस समय कोई बंदिश नहीं थी। बाद के मंत्रिमंडल में भी यही हुआ। फिर भारतीय संविधान का जो 91वां संशोधन हुआ, 91 संशोधन, उसके तहत हो गया कि किसी भी राज्य में, केंद्र में, जहां भी विधानसभा में मंत्री परिषद, मतलब सीएम समेत मंत्रियों की संख्या राज्य विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या का 15% ही होना चाहिए। तो झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटें हैं, 81 का 15% कितना हुआ, 12.5। तो 12.5 नहीं, 12 ना मंत्री बनेगा भाई। अब 12 वाला मंत्री का जो फेरा है ना, यहाँ बड़ा इम्बैलेंस कर देता है, थोड़ा अंक शास्त्र जो है ना गड़बड़ा जाता है। अब देखिए, रघुवर दास जी ने पूरी सरकार चलाई, 5 साल तक सरकार चलाई, और रघुवर दास जी, लाख लोग चिल्ल पो मचाते रहे, रघुवर दास जी 11 का आंकड़ा लेके चले, कभी भी उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में 12वां वर्थ नहीं भरा। क्योंकि आज जो हमने थंबनेल बनाया ना, थंबनेल देखिए, आपको हंसी भी आएगी और आपको भी लगेगा, ये 12वें बेताल का जो बखेड़ा है ना, इस झारखंड में हमेशा फेरा लगाता रहा। जब भी 12वां वर्थ भरा गया है तो कुछ ना कुछ टर्मोइल हो ही जाता है। अब टर्मोइल होता है, या तो मंत्री जी का देहांत हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी सरकार गिर जाता है, मतलब थोड़ा सा होता है ना भाई। अब व्यवस्था सनातनी है तो थोड़ा दाएं बाएं तो लोग देखेगा ना भाई कि हो कहा जाता है। 12 में बैलेंस गड़बड़ा जा रहा है तो थोड़ा अंक शास्त्र को भी समझना पड़ता है। अब रघुवर जी तो 5 साल पूरी तरह से हाके थे, 12 का बखेड़ा कभी पाले नहीं थे। अब 12 का बखेड़ा हेमंत बाबू पाले तो, लेकिन गड़बड़ाया ना, कभी मंत्री जी का देहांत हो गया, 12वां मंत्री पद जो है ना वो खाली होने का अपने से व्यवस्था कर लेता है। अब कभी, अब देखिए ना, यहाँ जो लोग शिक्षा मंत्री बनता है, या तो चुनाव हार जाता है, या फिर वो मतलब परलोक सिधार गया है लोग। तो हालांकि हालांकि ये सब दकियानुसी बातें हैं, हो गया ऐसा, कुसंयोग बन गया। लेकिन अब बात हो रही है कि क्या सोमेश चंद्र सोरेन को मंत्री बनाया जाएगा? तो जो हमारे गुप्तेश्वर बाबा लोग हैं, जिनसे हमें एकदम पुख्ता जानकारी मिलती है, उसके मुताबिक सीएम साहब मंत्री बनाएंगे तो सोमेश को जरूर बनाएंगे, लेकिन फिलहाल मंत्रिमंडल और सरकार जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। फिलहाल इसमें कोई फेरबदल अब भी नहीं होगा। हाँ, अब आप कहेंगे अरे आप बात से पलट गए, आप तो कहे थे राजद की विदाई होगी, फलाना होगा। जी हाँ, ऑपरेशन राजद की तैयारी भी हो चुकी है और पूरी तरह से अंक गणित को साधा जा रहा है। लेकिन भविष्य का जो सियासी अप्रोच होगा उसके मुताबिक इस दफा पूरी तरह से ठोक बजाकर आगे का निर्णय लिया जाएगा। अब मंत्रिमंडल में रिसफलिंग की बहुत सारी वजहें हैं और उन वजहों पर अब जाना मतलब सरकार, लेकिन किसी भी तरह से हेमंत सोरेन दबाव में नहीं है, आप इतना जान लीजिए, पूरी तरह से रिलैक्स हैं। और रिलैक्स मोड में हेमंत सोरेन
आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। अब रणनीति तय है, रणनीति आपको दिख रही है, जहां लोग खबरें प्लांट करा रहे थे दिल्ली से लेकर रांची तक कि अब तो भाजपा के साथ जा रहे हैं हेमंत सोरेन, अब हेमंत सोरेन की सरकार के पास पैसा नहीं है, हेमंत सोरेन को बहुत दिक्कत हो रहा है, फल्ला हो रहा है, लेकिन सब आपको दिख रहा है ना, सरकार आपके द्वार शुरू हो गया। अब जाएंगे, दुमका भी जाएंगे, कल परसों में सीएम दुमका भी जाएंगे और पूरी तरह से मतलब एक्टिव मोड में है। अब सरकार अपना काम कर रही है, पूरे मिजाज में कर रही है, लेकिन अब सवाल ये उठता है, आप जानने के लिए भी व्यग्र हैं और मैं भी चाहूंगा कि आपकी व्यग्रता दूर कर दूं, तो व्यग्रता आप एकदम शांत कर लीजिए। ऑपरेशन राजद तय है, ऑपरेशन राजद होगा, लेकिन ऑपरेशन राजद के लिए उसको अभी थोड़ा सा टाला गया है। दिल्ली, पटना, कोलकाता, ये इंडिया ब्लॉक की जो राजनीति है, इस राजनीति का आगामी पड़ाव कहां गिरता है। मतलब बिहार में तो बन गई ना सरकार, एनडीए की सरकार, प्रचंड बहुमत वाली सरकार, और राजद जिन्होंने सियासी धूर्तता की है जेएमएम के साथ, जेएमएम के लोगों के मुताबिक, उस राजद का कांग्रेस के साथ क्या नाता रहता है, इंडिया ब्लॉक में क्या उसकी हैसियत रहती है, इन चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद झामुमो अपने आगे की रणनीति को उजागर करेगा। मतलब राजद के साथ संबंध पहले वाले तो नहीं ही रह जाएंगे। अब रह गई बात, जब राजद के साथ संबंध पहले वाले नहीं रह जाएंगे तो हो सकता है संजय बाबू दुबई से आने के बाद मंत्री पद से भी पैदल हो जाएंगे। अब रही बात सोमेश चंद्र सोरेन, सोमेश चंद्र सोरेन को जो मिनिस्ट्रियल बर्थ रीसफल होगा, उसमें अगर मिनिस्ट्रियल बर्थ रीसफल अभी तुरंत करते हैं मुख्यमंत्री तो उसमें जगह मिलेगी, इतना तय है। हाँ, लेकिन अभी हड़बड़ी में सरकार कोई कदम उठाने नहीं जा रही है। हेमंत सोरेन दूरगामी राजनीति को साधने के लिए एकदम कायदे से कदम बढ़ा रहे हैं। अब आगे जेएमएम ही अगुवा होगी, ये तय मान लीजिए, जेएमएम ही राजनीति की गाड़ी हाँकेगी। अब झारखंड में राजनीति, उसको महागठबंधन कहिए या जेएमएम कहिए, जेएमएम के छत्र छाया में जो दल हैं, कांग्रेस को भी अब जेएमएम की छत्र छाया में ही यहाँ राजनीति करनी होगी। अब वो कांग्रेस सी बनकर करें या तीर धनुषधारी बनकर करें, बहुत सारे बदलाव दिखेंगे। लेकिन दिल्ली, पटना, कोलकाता के बदलावों के मद्देनजर, क्योंकि अब झामुमो नए तौर पर नई तकनीक से, नई रणनीति से आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि 29 के परिसीमन के बाद वोटों का जो समीकरण है उसमें उलटफेर तय है और उस उलटफेर के मुताबिक झामुमो भी अपने लिए सियासी सुदृढ़ता सुनिश्चित करेगी। चलिए, बता दिया आपको हमने, राजद का ऑपरेशन राजद भी होगा और सोमेश चंद्र सोरेन को सम्मानजनक पद भी मिलेगा, लेकिन फिलहाल थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। सनसनी नहीं, सच्चाई ही बताएंगे, दिखाएंगे। बस आप देखते रहिए स्वराज पोस्ट। अब तक आपने स्वराज पोस्ट को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और दीजिए इजाजत। जोहार।